हेलो एवरीवन। क्लाइमेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो अब आता है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये बताया गया है कि आपने क्लास 6 में एक चैप्टर 9 है आपका, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, हैबिट एंड एडाप्टेशन। हैबिटेट और एडाप्टेशन करके आपका एक टॉपिक होगा, उसको आपको रिवाइज करना है। इस वीडियो के बाद में आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो अभी इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए इसमें दिया गया है क्लाइमेट का जो है एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड मीन्स होता है गहन इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे क्लाइमेट का बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, एनिमल्स आर अडाप्टेड। एनिमल्स जो हैं उस क्लाइमेट के लिए जहाँ पे वो रहते हैं उसी तरीके से वो अडाप्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो जैसे कि जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट में रह रहे हैं, तो उनके पास उसी तरीके के फीचर्स आ जाते हैं उस मौसम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने यही दे दिया कि आपको चैप्टर 9 जो है क्लास 6 की बुक से रिकॉल करना है, तो आप ज़रा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पहले ठंड नहीं पड़ रही थी, अचानक से वहाँ पे क्लाइमेट में कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, 2-3 साल तक धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और ऐसा आया कि 5-6 सालों बाद वहाँ पे बहुत ठंड पड़ने लगी। तो वहाँ के जो एरिया के जो एनिमल्स थे उनमें कुछ ना कुछ इवोल्यूशन, कुछ विकास हुआ होगा जिससे कि वो उस मौसम को झेल सकें, उस मौसम में खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या कि जो उस एडाप्टेशन, एक प्रकार से उसको बोलेंगे कि उस क्लाइमेट के लिए उन्होंने अपने आप को उस तरीके का एडाप्ट कर लिया, अपने आप को उस हिसाब से बना लिया। तो जब आप एक चैप्टर 9 जो है क्लास 6 का जब एक बार आप देख लेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था, तो आपको थोड़ा सा ये टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि चैप्टर 9, इस बुक की चैप्टर 9 में हम लोग क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट है वो सॉइल पर, इफ़ेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सॉइल, वो हम लोग इसी बुक में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एनिमल्स के ऊपर, क्लाइमेट का जो असर है वो एनिमल्स पे कैसा होता है, और इसके बारे में हमने क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात ये है कि इसमें ये कुछ नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आगे मिल जाएगा, थोड़ा सा पीछे देख लीजिए। ठीक है, तो लेकिन हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा जो इसमें दिया गया है उसके बेसिस पे, बाकी आपको चैप्टर 9 जो है क्लास 6 का वो रिवाइज करना है। देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं एडाप्टेशन के दिए। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, जैसे कि पोलर रीजन जो होते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ ठंडक होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब पोल्स में इन्होंने जो बताया है कि 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब जो कंट्री है कुछ जो पोलर रीजन से बिलोंग करती हैं वो हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड यूएसए। ठीक, एंड सिबेरियन रीजन्स ऑफ रसिया, ये सारे पोलर रीजन में होते हैं। ठीक है, अब कुछ कंट्री जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ठीक, तो ये हो गए आपके जो दोनों इन्होंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, एक बताया आपको पोलर रीजन का और एक बताया आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप जो है क्लास 6 की NCERT अपनी उठाएंगे और उसमें चैप्टर 9, उसमें आपका टॉपिक होगा 9.2 टॉपिक है, उसको आप ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको इसमें आगे एक्टिविटी करने में और बाकी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी।